पर गढ़वा के इलाका में गया मैं, तो मुझसे पहले मौलाना अब्दुल अजीज साहब रहमतुल्लाह अलैह शुजाबाद वालों का बयान था, बड़ा शोर मचा उसमें। शोर के लिए लोग आए हुए थे। फिर मौलाना महमूद शरीफ साहब रहमतुल्लाह कबीरवोद वाले थे, उनका बयान था, बड़ा शोर मचा। तो थानेदार साहब मेरे पास आए, कहने लगे इनके खिलाफ कोई दरखास्त नहीं है और इनकी दिलों में इतना शोर मचा है, तेरे खिलाफ 60 दरखास्तें हैं, तो तेरी तकरीर में क्या बनेगा? इसलिए मेरी राय ये है कि तू तकरीर न कर। मैंने कहा मेरी तकरीर शुरू करा दो, इंशाल्लाह शोर खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। मैंने कहा अगर हुआ तो ये बंद करा दे, इसमें कौन सी बात है, शुरू तो करा के देखो। अब वो सारे तैयार होकर बैठे शोर करने के लिए, जो आए हुए थे हजरात, 2-4 बड़े बड़े जिम्मेदार, 10-12 मौलवी साहबान। मैंने खुतबा पढ़ा और खुतबे के बाद मैं खामोश होकर बैठ गया। अब तकरीर कर रहा हो तो फिर कोई सुने या ना सुने तो चुप कर जाए, सारे सोचते कि क्या हो गया। अब मैं खुतबा पढ़ के खामोश बैठ गया। वो कहे जी आप खामोश बैठ गए। भाई मैंने कहा मेरी तकरीर का वक्त हो गया है और मैं अपने वक्त में से 20 मिनट आप हजरात को शोर के लिए देता हूँ, क्योंकि मुझे पता चला है कि यहाँ शोर बहुत होता है। इसलिए देखो मेरा भी एक हौसला है कि मैं अपनी तकरीर से तुम्हें 20 मिनट शोर के लिए देता हूँ। अब मैं कोई शोर बचाओ वो बजाए ना, अब कोई ना बोले। 1-2 मिनट गुजर गए, मैंने कहा भाई देखो मैं तुम्हें वक्त दे रहा हूँ, अब शोर नहीं चाहते तो फिर अब बचाना भी ना। जब मैं अपना वक्त तुम्हें दे रहा हूँ, फिर मैंने बात यही से शुरू की कि देखो बात ये है, अल्लाह के नबी पाक की एक हदीस है, उसमें 2 बातें हैं। 2 बातें। हमारा गुनाह ये है कि हम उस हदीस को पूरा मानते हैं, इनकी देखी ये है कि ये आधी मानते आधी नहीं मानते। उस हदीस में है कि अंबिया अलैहिस्सलाम के अरशाद मुताहरा महफूज है और नबीउल्लाह हय्युन युरज़क़ु, अल्लाह के नबी जिंदा है, उनको रिज़्क़ दिया जाता है। ये भी कहते हैं कि अंबिया अलैहिस्सलाम के अरशाद मुताहरा महफूज है। इसके लिए अगर इस हदीस के अलावा कोई और हदीस इनके पास है तो वो मुझे लिख कर भेजे ताकि मेरे इल्म में इजाफा हो। और अगर ये अकीदा इसी हदीस की बुनियाद पर इन्होंने रखा है तो फिर मेरे ख्याल में ये हदीस पूरी मान लेनी चाहिए। या तो ये कहे कि हदीस सही नहीं, फिर दोनों बातें छोड़ देनी चाहिए, ये हदीस सही जुड़ा हुई। और अगर ये सही है तो फिर सही में से एक बात मानना और एक का इनकार करना, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। ये जितने हजरात शोर मचा रहे हैं ये सारे कहते हैं कि हमारा अकीदा है कि हजरत पाक का जैसे महफूज है। मैं अपने मुताले के तौर पर कहता हूँ कि इसकी दलील यही हदीस है और कोई हदीस नहीं। अगर तो कोई और हदीस है तो मुझे वो भेज दे, मैं उनका शुक्रगुजार होगा। और अगर यही हदीस है तो फिर अल्लाह के नबी की बात पूरी माननी चाहिए, अधूरी माननी चाहिए। वो जो 4 चौधरी साहबान उनको लेकर आए हुए थे, उन्होंने कहा अपने मौलवी साहबान से भी बात तो अमीर की माकूल है, अगर तो इसी हदीस से आप अभी ये अकीदा बताते हैं कि अंबिया अलैहिस्सलाम के सादे मुताहरा महफूज है तो फिर तो बात पूरी माननी चाहिए। और अगर ये हदीस आपके यहाँ सही नहीं, कोई और हदीस आपके पास है तो वो आप पेश करें। दिखा कि हदीस तो यही है, कि जब यही है तो फिर पूरी माननी चाहिए। आपने आज तक कभी आधी क्यों सुनाई? वो अल्लाह का कानून, चारों डिवीजन उठे और उन्होंने कहा कि भी हम हयात के कायल हो गए। एक बुजुर्ग थे पीर उस इलाके में, शाह साहब, इस वक्त नाम जेब से निकल गया है, वो सदर थे। वो इतने खुश हुए कि अपनी पगड़ी सर से उतार कर मेरे सर पर बांधनी शुरू कर दी। तो मैं यही 4 आदमी इस इलाके में उनके बड़े थे,
اور الحمدللہ یہی 4 ادھر آ گئے ہیں، اب یہ مسئلہ ختم ہو گیا۔ تو بات یہ ہے کہ ہم اس حدیث کو پورا مانتے ہیں، یہ لوگ ادھورا مانتے ہیں۔ حضور پاک نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم، انبیاء علیہ السلام زندہ ہے اپنی قبروں میں، یصلون نمازیں پڑھتے ہیں۔